हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे शनि वक्रीय का कि मीन राशि वालों पे शनि वक्री की स्थिति क्या हो सकती है, क्या प्रभाव डाल सकते हैं शनिदेव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और चर्चा करेंगे गुरुदेव का, जो कि 6 जुलाई से फिर उदित अवस्था में आते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे शनि जो है वह 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक यह वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था का मतलब जिस घर में बैठे हुए हैं एक घर पीछे वक्री स्थिति में जाएंगे और वहां से अपना प्रभाव डालना चालू करेंगे। तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे, मतलब मकर राशि वालों पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, न जाने कितने मकर राशि वाले होंगे, सबका जीवन अलग अलग होता है। जरूरी नहीं कि सबके साथ ग्रह अच्छा ही अच्छा करते रहे, बुरा ही बुरा करेंगे। कभी कभी किसी के साथ बुरा ग्रह भी बहुत अच्छा कर जाते हैं और कभी कभी बहुत अच्छे ट्रांजैक्शन होता है ग्रहों का, फिर भी बुरा करते हैं। रीजन सिर्फ यही होता है कि एक ही राशि में न जाने कितने लोग पैदा होते हैं और अलग अलग समय पे होते हैं, और जिस अलग समय पे पैदा होते हैं तो वहां पे नक्षत्रों की गणना होती है, जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं। और जब ग्रह जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जब उनका समय आता है, उनके साथ उनका तालमेल कैसा है। और यहां पे मनुष्य का कर्म भी निर्धारित करता है, वह जिस कार्य के साथ अभी जुड़ा हुआ है वह उसके साथ तालमेल खाता है कि नहीं, उसी के हिसाब से उसको यहां पे फल मिलते हुए नजर आता है। जरूरी नहीं कि हर इंसान जो परेशान है गलत ही हो, ऐसा नहीं होता है। हमारे, यदि आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हो, यदि आप हिंदू हो तो यह अच्छे से जानते हो कि हमारा जन्म बार बार होता है। तो जो कर्म हम पीछे करके आते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, बहुत लोग देखोगे बहुत ही कम समय में बहुत कुछ नहीं करते रहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। और बहुत मेहनत करते हैं, जिंदगी भर संघर्ष करते हैं, फिर भी उन्हें अच्छे से नहीं मिलता है जितना वो चाहते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसको इसके हिसाब से चीजें नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं यह हमारे सही डायरेक्शन में न काम करना, कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। चलो हम बात करते हैं कि इस समय शनि और गुरु का प्रभाव यह मीन राशि वालों पे क्या पड़ने वाला है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। मीन राशि वालों की यदि बात करें तो मीन राशि वाले स्वभाव से बहुत ही निर्मल माने जाते हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं। वे मेहनत तो करना नहीं चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं बुद्धि विवेक से करते हुए नजर आते हैं। और यहां पे इनका मान सम्मान भी बढ़ते हुए नजर आता है, क्योंकि यह विद्या के क्षेत्र में देख लीजिए, कहीं कार्य यदि कर रहे हैं तो कहीं ऐसे पोजीशन पे बैठे हुए रहेंगे कि लोगों को सलाह मशवरा देना, लोगों को एक नई दिशा देना इनका उद्देश्य होता है। वही ये कार्य करते हुए नजर आते हैं। स्वभाव से ये काफी अच्छा माने जाते हैं। इस समय काल में देखोगे आप जो भी कार्य करोगे बड़े तटस्थता के साथ करते हुए नजर आओगे। कुछ भी करना है अभी करना है, मतलब आपका ज्ञान ऐसा रहेगा कि बस आपको ऐसा लगेगा बस अब आगे इसे हम नहीं खींच सकते हैं, जो भी करना है अभी करना है, ऐसी भावना आपके अंदर बनते हुए नजर आएगी। मतलब यह समय काल में जो भी कार्य आप करोगे निश्चय ही सफल होते हुए नजर आओगे। यहां पे देखोगे आपका जो रुका हुआ काम था, जो कि आप किसी वजह से, संकोच के वजह से या तो लेट करते हुए आप नजर आ रहे थे, लेकिन यह समय काल आपको लगेगा नहीं अब ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ नुकसान हो सकता है, हमारा घाटा हो सकता है, या यह चीज अच्छा नहीं है, यह भावना आपके अंदर आएगी और उत्साहपूर्वक तरीके से आप इसे पूर्ण करते हुए भी नजर आओगे। यह समय काल आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। इस समय काल में देखोगे आपको अपने धन के प्रति थोड़ा सा डिटैचमेंट होते हुए नजर आए। पैसा सब कुछ नहीं होता, छोड़ो यार बाद में देखते हैं, ठीक है नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं। यहां पे यदि आप बचाने की कोशिश करोगे तो आपका धन रुकते हुए नजर आएगा। जितना हो सकता है अपने प्रति, अपने कार्य के प्रति, अपने परिवार के प्रति आपको यहां खर्च करना है। यह समय काल यह दर्शाता है
कि आप जितना खर्च करोगे उतना आपके पास धन आएगा, और जहां आप धन को रोकोगे, बांधोगे या सोचोगे कि नहीं खर्च नहीं करना है, धन वहां पे आपको थोड़ा सा परेशानियां देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो आपको यह समय काल अपने लिए, अपने परिवार के लिए धन खर्च करना चाहिए, अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। जितना धन खर्च करोगे उतना ही धन आपको यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। पैसा आपको इस समय काल में बचाने की जरूरत नहीं है और बचेगा भी नहीं। जितना आप पैसा रखोगे उतना ही पैसा रहेगा, पैसा निकालोगे फिर बढ़ेगा। जितना पैसा आप निकालोगे उतना पैसे का आवागमन आपके पास होते हुए नजर आएगा। इसका सबसे बड़ा रेमेडीज यही है कि आपको पैसा खर्च करना अपने परिवार के प्रति, अपने प्रति, यही सबसे बड़ा रेमेडीज है। केतु यही सिखाता है, जितना पैसा खर्च करोगे उतना पैसा आपको यहाँ पे पूर्ण करते हुए, देते हुए नजर आएंगे। कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कहीं जगह जमीन खरीदना, अचल संपत्ति की बात कर रहे हैं, लेना चाहते हो तो निश्चय ही आपका यहां पे पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है। गुरुदेव की दृष्टि कहीं न कहीं यहां पे आपके सपनों को पूर्ण करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके माता के प्रति आपका स्वभाव अच्छा देखने को मिल रहा है, माता के प्रति व्यवहार अच्छा होगा, माता के प्रति प्यार बढ़ते हुए नजर आ रहा है, और कहीं न कहीं आपकी माता भी आपको कुछ सपोर्ट करते हुए नजर आ रही है। धन के होगा तो धन देगी, अन्यथा कहीं न कहीं आपको आपके जीवन को एक अपनी बातों से ही सही, अपने आशीर्वाद से ही सही आपको सजाते हुए भी नजर आ रहा है। यदि आपके संतान या आप खुद शिक्षा के क्षेत्र में हो, निश्चय यह समय काल आपकी सफलता के लिए अच्छा साबित होने वाला है। और यदि आप खेल कूद के क्षेत्र में हो, निश्चय ही आपको सफलता मिलने वाली है। अब यहाँ पे यदि हम लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ थोड़ा सा आपको यहाँ पे सजग रहने की जरूरत है। यहाँ पे देखोगे ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं एक दूसरे को धोखा देते हुए, एक दूसरे को बातों में उलझाते हुए देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं यहां पे आपको सजग रहने की जरूरत है, यहां पे ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है। हो सकता है एक दूसरे को यहाँ पे लोग चीट भी ऐसी स्थिति दिखाते हुए नजर आ रही, कोई नए रिश्ते में बध रहा है या बधना चाहता है, तो निश्चय ही यह समय काल उसके लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे आपको सजग रहने की जरूरत है। आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। छोटी मोटी परेशानियां, छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन, व्यायाम अवश्य करना चाहिए। यहाँ पे आपको शारीरिक श्रम करने की आवश्यकता है। इस समय आपकी यदि हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को मान सम्मान देने का, एक दूसरे पे विश्वास जताने का, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहने के लिए सलाह यह ग्रह नक्षत्र आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे देखोगे छोटी छोटी बातों के तकरार करते हुए भी नजर आओगे, तो यहाँ पे आपको कम बोलना है। यह आपके लिए रेमेडी साबित हो सकता है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंसी रखना है, एक दूसरे के मान सम्मान करना है, एक दूसरे के भावनाओं को कद्र करना है। यदि कोई विदेश जाना चाहता है, विदेश से संबंधित कोई जॉब करना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, निश्चय ही उसके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। यदि वह पहले से कोशिश कर रहा है, उसे इस समय सफलता मिलने के पूरे आसार हैं, पूरे चांसेस हैं कि उसे इस समय काल में उसका कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएगा। यह ग्रह नक्षत्र सिर्फ अपना एटीट्यूड बताते हैं, हमारा भाग्य नहीं बताते। यह एक एनर्जी के फॉर्म होते हैं, वो एनर्जी फॉर्म हमारे अंदर भी रहता है। 5 तत्व से यह ग्रह नक्षत्र प्रभावित है और 5 तत्व से हमारा शरीर प्रभावित है। तो ये जो 5 तत्व है, जब इनकी एक साइकिल चलती है और वही साइकिल हमारे अंदर भी चलते रहता है, तो जिस भाव और जिस उद्देश्य और जिस सोच के साथ हम रहते हैं और जब यह एनर्जी चलती है, वही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्व ग्रह शांति कराववन। अधिकतर यह पता नहीं चलता है कि कौन से ग्रह हमारे पक्ष में कार्य कर रहे हैं और कौन से हमारे विपक्ष में कार्य कर रहे हैं। इसलिए यह 9 ग्रहों का महामंत्र है। इसे आपको एक माला अवश्य जाप करना चाहिए। एक माला अगर आप नहीं जाप कर पा रहे हैं तो 11 बार तो आप अपने जीवन में इसे अपना लीजिए, रोज करिए। देखिए कोई भी ग्रह नक्षत्र आपका कभी भी नुकसान नहीं करेंगे। आपका जीवन सुखमय, समृद्धमय और आपके हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह ग्रह नक्षत्र तत्पर रहेंगे। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।